खुशी देने को तैयार हूँ। देखो मेरी जिंदगी निकल गई, खुदा के वास्ते बेटे पे रहम खाओ, अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप बातों की वजह से मेरा कहीं पे रिश्ता नहीं होता। अच्छा, इसी वजह से उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया। शुमाइला बताया आपको 10 दफा बताया, 10 दफा नहीं जी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आपको। नासिर तुम सबसे पहले को समझाओ, फिर अपनी माँ को। दूसरी बात ये कि देखो तुम्हारी अम्मी बीमार रहती हैं, ठीक है ना, बीमार रहने की वजह से, इन टेंशनों की वजह से वो हाइपर हो जाती हैं, उनका पारा हाई हो जाता है आगे का सोच सोच के। तुम इकलौते, आप चुप हो जाइए, तुम इकलौते बेटे हो, ठीक है, तुम्हें लेके चल रहे हैं अपने घर को। तुमने 2 दफा सुसाइड भी करी। मैं ऐसे ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आने के बाद तुमसे वो भी पूछूंगा। तुम्हें अपने अब्बू को समझाना है कि यार वो जगह जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जिस स्टेप ले रहे हैं वो कोई तुक नहीं है स्टेप लेने का, उससे तुम्हारा भी नुकसान होगा और तुम्हारी अम्मी का भी नुकसान होगा। तो इसको सोचो। तो जब तक व्यूअर्स हम लोग ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इनसे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वी विल राइट बैक आफ्टर टचअप करेगा लड़ेगा में। जैसे कि आप देख रहे थे हमारी नासिर से बात हो रही थी, हमने नासिर को बोला है कि थोड़ा वो अपने डैड को समझाएं कि इस उम्र में वो बहुत गलत फैसला ले रहे हैं, इससे एक नहीं 2 घर 2 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। पूछते हैं नासिर ने आप कितना हद तक अपने डैड को समझाए? जी नासिर, मैंने बताया इनको वाले साहब को अपने। देखो कि मैं आपको बताऊं, जब तक आप इन्हें नहीं समझाओगे, ये नहीं सुनेंगे बात, ठीक है ना, जब तक नहीं ठीक से चल पाएगा। इधर आपकी अम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, उधर से आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे अगर इनकी शादी वहां पर होगी। तो आप चाहते हैं आपकी डैड शादी करें? नहीं, तो आप समझाइए, उनको बहुत समझाया और किसी हद तक ये मेरी बात को समझ भी गए हैं। अब देखते हैं क्या फिर फैसला करते हैं। ये देखो शैला, बात ये है कि मेरी तुम्हारी उम्र निकल गई, ठीक है ना, जो भी था, अब कम से कम औलाद की खुशियाँ देनी है। दूसरी शादी मुझे अंदाजा है कि शादी नहीं करेंगे, हम अपने बेटे की शादी करेंगे। कौन चाहता? इसके सर पे सेहरा सजाएंगे और बहू आएगी घर में खुश रहे, वो मुझे भी देखेगी, आपको भी काम करेगी। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी पहले तो जब भी तो कोई इस घर में आएगा रिश्ता करने, पहले अपना तो माहौल सही करें इस घर का। इंशाल्लाह हर वक्त आपके चेहरे पर तनाव, हर वक्त आपकी लड़ाई चिख चिख नहीं होगी ना। क्या सब रिश्तेदार खाना वालों को मालूम है? पहले जगा लेती, आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए। बस मैं आ गई तो कम से कम यहाँ से जब जाए तो कुछ यही प्यार अगर आप पहले जगा लेती तो यहाँ आने की नौबत न पड़ती। आप दोनों समझ जाएंगे ना तो सब समझ जाएंगे। बिल्कुल, वो मेरे साथ हमेशा। मैं नहीं चाहता जो जिंदगी में मैंने तनाव टेंशन देखी है ना, ठीक है, वो मेरी औलाद देखे। बिल्कुल सही, ठीक है, सही है। हमें अपनी गलतियों से अपनी औलाद के लिए सुधार पैदा करना, ठीक है। जो होना था वो हो गया, मैं भी गलती पे था, मैं इंसान हूँ, ठीक है, ठीक है, इंसान हूँ, प्लीज गलतियाँ मेरे से अपनी औलाद के लिए कंप्रोमाइज करो। आपने उनको घर में घुसने दिया ना, आपने मौका दे दिया उनको, हर वक्त की लड़ाई 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 मौका मिल गया, उन्होंने रीजन बना दिया। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? देखो, प्लीज बिहेव योरसेल्फ नाउ। जवान औलाद के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। लेकिन जवान औरत माँ बाप के लिए बच्चे ही होती है यार, समझा करो। हाँ, आगे बोले, आप क्या बोल रहे थे? बहुत अच्छा, वाह, यही अंदाज अगर रखना था तो पहले क्यों नहीं रखा? अब रख लेंगे। अब आप रह गए, बस अब आप ना बोले प्लीज। देखिए, तुम मेरी अच्छी दोस्त। इंसान जब सुबह का भूला शाम को घर आते हैं, उसको भूला नहीं बोलते। मुझे दोनों तरफ से परिश्रम मेरी क्या जज्बात है, ठीक है ना। हाँ, यह जरूर था कि मैं सिर्फ सुकून के लिए मैं चाहता था कि तुम्हारी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा धीमा तरीके से बोलने का स्टाइल, तुम्हारा हर चीज़ को समझाने का स्टाइल, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती थी, मेरी थकन उतरती थी, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा दोस्त रखूंगा और तुम हमें इसी तरीके से, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फैमिली मेंबर की तरह रहें। नहीं, मुझे दोस्ती की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी मर्जी है, मैं अपनी औलाद की खातिर अपना घर खराब नहीं कर सकता। अगर मेरी बीवी राय राज पर आ रही है या ठीक है, मुझे तो खुशी है कि मेरा शौक मेरा होगा, मैं आपको हर मुमकिन सुख देने की कोशिश करूँ।
इंशाल्लाह कोई शिकायत का कुछ मौका भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि घर का सुकून ना मिले फिर आप करेंगे एक दफा और आपको, आगे 2-3 अल्लाह दफा और आपको जलील करेंगी इस तरह के प्रोग्रामों में लाकर, तब आपको नहीं पता आप देखें अगर उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनके दरमियान मतलब सॉर्ट आउट हो रहा है, तो आप बीच में तीलियां क्यों मार रही हैं? आपको तो खुशी होनी चाहिए। तीलियां मारने की क्या, मैं भी तो हर्ट हुई हूँ ना, इन्होंने किया है ना मुझको, क्या हर्ट किया है? क्यों? मैंने आपसे कोई वादा तो नहीं किया था ना, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी तक तुम्हारे सामने पूरे इस प्रोग्राम में कहता हुआ आया हूँ कि मेरी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी, है और हमेशा रहेगी। हम तो आपको हमेशा अपनी खाला फूफी की तरह ही समझते थे, हमें क्या पता था कि आप हमारी घर में आके डाल देंगे। अगर तुम्हारे दिल में कोई नेगेटिव थिंकिंग थी या कोई ऐसी बात थी, बाखुदा मुझे इल्म नहीं था, ठीक है ना। तुम्हारी हमदर्दी कब मोहब्बत में बदली मुझे नहीं पता। अच्छा ये बात तो आप खैर मान रहे हैं, इसमें मुझे अब हंसी आ जाएगी। मोहब्बत में बदली, आप खुद भी लाइन मार रहे थे कभी, जैसे कि उन्होंने बताया आपने भी बताया, तो ये तो आप मत बोले। मैं तो मर्जी, मेरा तो काम है, मैं कर जगह मिस कॉल मारूंगा ताकि यहाँ से रिप्लाई होगी, नहीं जवाब दूंगा। देखें वो बात अलग है, लेकिन ये बात आप जो कह रहे हैं गलत है। जो आप मिस कॉल की बात ले, ठीक है ना, बीवी होने के बावजूद अगर आप ऐसा करेंगे तो बीवी होने के बावजूद ऐसा करेंगे तो भाई मैंने तो कभी मैंने मिस कॉल दी थी। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी एक्सेप्ट किया ना ये बात कि मैं मर जाऊंगा तो मिस कॉल मारूंगा, आपने रिप्लाई दिया तो मैं अभी आपने बोला ठीक है अब हम सब साथ रहेंगे और ऐसा नहीं होगा। अगर फिर ये कल परसों फिर ऐसा हुआ कि मिस कॉल आपकी जाने लगी इधर उधर, तो मुझे घर में सुकून मिलेगा ना, जो जरूरत क्या है। हमारी क्या इंसल्ट करा दिया आपने पूरे माशरे में। देखो ये बात नहीं है, मैंने हमेशा अभी तक मैं यही कह रहा था कि चलो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है आपस के अंदर, और ये है कि तुम मेरी मेंटलिटी को समझती है, लेकिन ये है कि मेरा मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये हमदर्दी कब जज्बात चेंज होगा मुझे भी अंदाजा नहीं था इसका, लेकिन ये है कि मैं तुम्हारा दोस्त था, दोस्त हूँ, दोस्त ही रहूँगा। मेरी फैमिली का पैचअप अगर हो रहा है और मेरा मतलब अच्छा सर वो बात ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी बात जो आपको इनकी बुरी लगती हो और आपको इनकी बुरी लगती हो तो अभी बोलकर क्लियर कर लें, ठीक है। ऐसा ना हो घर जाने के बाद फिर वापस लड़ाई हो। मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ दिल से कि जो भी यहाँ पर है उसका पैचअप हो, दिल से पैचअप हो, सारी बातें निकल के सामने जड़ से खात्मा हो लड़ाई का। ये ना हो कि आधी बात यहाँ रह जाए, आधी बात घर जाके हो रही हो। तो जो भी दिलों में अभी कुछ अगर मैल है तो वही साफ करके जाए। आपको कोई भी इनसे भी अगर कोई ऐसी बात है इनकी जो बुरी लगती है आप बताएं। पहले तो आप इनसे पूछ लें, मुझे तो अब इनसे कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। आंटी आप थोड़ा अपना वे ऑफ टॉकिंग अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा अच्छा रखें, ऊंची आवाज से बात ना करें। बिल्कुल रखेंगे, आप लोग भी मेरे साथ रहिए, अच्छा रखेंगे। देखो बीवी जो अपने शौहर में अच्छे आवाज में बात नहीं करती, बीवी अपने शौहर है ना, लापरवाही का, किसी चीज का ख्याल नहीं रखना कि मेरी बीवी अकेली किस तरह करे, इनको ऐसा ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं अकेले कहाँ देखो शाला, बात सुनो, बात ये नहीं है, बात ये है कि शौहर के जज्बात को समझो। बात दफा आदमी इतना डिप्रेस होकर घर आता है कि मुझे घर के अंदर सुकून चाहिए, और उसी टाइम पे तुम इतना वो लेकिन अल्लाह आप अल्लाह आप भी थोड़ा जो है ना इनको इस तरह बातों को तोल ना दें कि ये ऊपर इतनी हाइपर हो जाए। आप भी इनकी समझें बात को, आप इनको करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड करेंगी। बाज़ दफा बड़ा अनएक्सपेक्टेड कारोबार होता है, बिजनेस हो जाता है, बंदा बड़ा खुश आता है कि यार आज लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आज एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, और उसी दिन ये इतना शदीद बीमार होती है कि बंदे का मजबूर। देखिए ये मेरे अपने हाथ में तो नहीं होता ना। तो ये आप बीमार क्यों रहती हैं? क्या आपको कोई डिप्रेशन है? क्या ये टेंशन, ये जलना? देखिए अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करते? इनको अब जब मैं किसी से मैं नहीं जलती किसी से। सबर का मादा कम होता है, हौसला या कुछ बर्दाश्त नहीं होती जी। कोई भी औरत हो या लड़की हो, हाँ किसी लड़की या औरत में जब आप शादी करूंगी वो बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन मुझे बर्दाश्त मुझे दूसरी शादी करनी है, यार करो साथ रहेंगे तीनों मैरिन साहिबा का कि हम यहाँ इस चैनल पे मैं आई अपने अमरीन साहिबा का भी शुक्रिया कि इस चैनल पे मैं आई, मुझे मेरे शौहर वापस मिल गए और मेरी तरफ मुतवज्जह होंगे। इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी? आप सबका
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपका कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा मुझे खुशी हुई। हमारे शो का काम यही है। अल्लाह करे कि हमारे दिमाग को गलत फहमी ना हो कभी भी। अभी आपको कोई इनसे शिकायत तो नहीं? जी नहीं। आपको कोई इनसे शिकायत, कोई मसला? नहीं यार सर कुछ और अल्लाह करे कि कभी गलत ऐसा नहीं होगा ना कुछ भी। नहीं। अब अच्छा लेकिन अब लेकिन मतलब हमारी बातें अभी करेगा डेफिनेटली ठीक है ना? माफी मांगे थोड़ा, क्योंकि आपकी भी गलती है। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे दिल से खुशी है कि एक मेरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक घर बस रहा है वापस, एक ये अपने घर को वापस जा रहे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही बड़ा है। दिल है आपका। शुक्रिया आपका। नहीं मुझे ठीक है ना, बहुत खुशी हुई देखिए ये कि आपने ही इनको अपना बना बना दिया। प्लीज खड़े हो, आप प्लीज एक दफा गले मिल लें आप दोनों। नहीं मुझे तो ताकि कोई भी- कबाहत नहीं है गले मिलने, मुझे तो खुशी होगी और मैं चाहूंगी कि हमेशा आप अपने दोनों के दरमियान अपने शौहर को मोहब्बत दें, बहुत खुश रखें और अपने बेटे पे तवज्जो दें घर पर। मैं अपने बेटे की शादी करूंगी आपसे। बिल्कुल आपका बेटा मेरा और आप सबको भी बुलाएंगे, आप लोग मेरे बेटे को आएंगे। अब जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। अच्छा लेकिन एक वादे के साथ, अगर मुझे बहू मिले तो ऐसी मिले जब अच्छे माहौल में आपने ये है ना, मेरा मेरा भी कोई प्लान नहीं है। नहीं आपको बहू मिल जाएगी, घर में झगड़े नहीं होंगे, झगड़े होंगे पैचअप करा देगी घर में, सही है ना? अब तो ये बस डन हो गई नहीं है? क्यों बेटा नहीं आपको मैं कहती हूँ कि क्या नाम है आपका, तो सबर का फल मीठा होता है। आपको सबकी बुलेट मिलेगी। अच्छा बेटा तो मजाक था, मैं ये चाहूंगा कि देखो नासिर तुम्हारा जो इस वक्त काम चल रहा है, ठीक है, तुम इस वक्त यंगस्टर हो, ठीक है, तुमने 2 दफा सुसाइड करने की कोशिश करी जो गलत है, ठीक है, तुम जिस लड़की से प्यार करते थे, तुम जिस एज में उस एज में हम भी हैं, ठीक है ना, तुम जिस लड़की से प्यार करते थे, ये बात याद रखना हमेशा कि एक लड़की चाहती है ना तो आपको पता है खुदकुशी हराम है, हमारे इस्लाम में खुदकुशी हराम है। खुदकुशी हराम है, तो ये चीज आइंदा मत करना। एक बार अगर ऐसा आइडिया भी है ना तो अपने बाप और अपनी माँ, बूढ़े माँ बाप की तरफ एक बार सोच लेना कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो इन दोनों का सहारा कौन होगा। और रही बात लड़की की, तो ये बात याद रखना, एक लड़की जाती है तो दूसरी लड़की आती है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना मैं कहीं जा रही हूँ। यहाँ पे भी ऐसा ही हो अपने बेटे के लिए। तो आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, ऐसी रहेगा, हंसते खेलते, ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसको आराम से सॉल्व आउट करेगा, बस हाइपर नहीं होएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी मसला हो पैचअप हो गया, ये छोटी छोटी चीज होती है, अगर हम लोग वक्ती तौर पर थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो शायद हम लोगों को यहाँ तक नहीं आना पड़े। बड़े मसले से बच जाए। अमरीन आप भी आ जाइए। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है मेरे पर आके कि मेरा मसला अल्लाह के शुक्र से आंटी ये अगर चाहती है, ये अगर चाहती है बहुत आराम से यहाँ बैठी हूँ आंटी, मत उठ के नहीं, मैं चाह रहा था एक तस्वीर हम खिंचवाएंगे इनकी। शो के बाद हम खिंचवाएंगे। अच्छा मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें, सही है ना, हंसी खुशी से रहें, ठीक है, और कोई भी अगर लड़ाई हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको सॉल्व आउट फौरन करें। बात को अगर खींचेंगे तो वो और डबल की तरह खींचेगी, सुलझेगी नहीं। और तुम्हारा काम है तुम्हें अपने माँ बाप का सहारा बनना है, इस तरह नहीं करना है, ठीक है ना। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों का पैचअप हो गया है, ठीक है ना। तो व्यूअर्स यहाँ पे इनका तो पैचअप हो गया है, अब हम अगले हफ्ते फिर आएंगे किसी डिफरेंट विक्टिम्स के साथ, किसी डिफरेंट इशू के साथ सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कुछ केसेस सॉल्व हो भी जाते हैं और कुछ नहीं भी होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी मसला है, अगर आप इस शो में आना चाहते हैं और अपने मसले सॉल्व आउट कराना चाहते हैं तो ईमेल हमें लिख भेजिए pkyshow@nweb.tv। स्क्रीन पर आपकी मेलिंग एड्रेस आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीक तक के लिए अपने होस्ट शहजाद हसन और अमरीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।